जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो देखने से पहले अगर आपने सरकास्टिक लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दमदार भारत की ताकत को महसूस करें। आइए देखते हैं वीडियो। क्या वर्जन है इसमें इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे इंडियंस मैंने देखा है अमेरिका में और बड़ी सारी जगहों पे बड़ा मुस्बत काम कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग इंडियन अमेरिकन इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली हेल्पिंग। इंडियंस ने ऐसा राइज किया इस समय। इंडियंस आर द रिचेस्ट ethnic community in the US, even more than the whites. They are the most educated. सबसे ज्यादा डिग्रीज होती हैं, वो तो माशाल्लाह हमारे माँ बाप के कारण सबसे ज्यादा डिग्रीज भी हमारी होती है यूएस में, है कि नहीं? सबसे ज्यादा मीडियन इनकम हमारा है, even more than the whites. तो आप अब सिलिकॉन वैली में देख लीजिए, सारे फाउंडर्स ज्यादातर आपके इंडियंस ही हैं, स्टेम में हर जगह। तो उससे एक सॉफ्ट पावर तो बनता ही है, राइट? वो जहां आपने ये बात की कि अगर मिसाइल गिरता है तो उनकी वो नहीं आती, उनकी तवज्जो क्योंकि सारी इस तरफ है और कुछ वो देख ही नहीं रहे। तो उसी में हमने ये देखा कि जो चाइना है उसके ताल्लुकात भारत के साथ, क्या आप समझते हैं कि ये आगाज है? इसकी वजह यह है कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर यहाँ से अफगानिस्तान गए और उसके बाद वो इंडिया गए, उन्होंने नेपाल भी जाना है, लेकिन इंडिया का दौरा यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई ये तो उन्होंने खुद कह के किया है। देखें, इसमें खान साहब, मैं खैर जब कंपैरिजन खान साहब हमेशा इसको करते हैं कि मैं भारत के साथ अपने कंपैरिजन करते हैं, ये बिल्कुल गलत करते हैं। इस वक्त बहुत ज्यादा गैप क्रिएट हो चुका है पाकिस्तान और भारत, उसकी डेवलपमेंट में, उनकी मुआशी डेवलपमेंट में, उनकी सियासी नशोनुमा में, सियासी ट्रेनिंग की, फिर उनका इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत आगे जा चुके हैं। अब अपना कंपैरिजन जो है वो आप नेपाल से किया करें, आप बांग्लादेश से भी आपका कोई मॉरल वैल्यू नहीं बनती आपकी कि आप बांग्लादेश भी आपसे आगे जा चुका है, आपका कोई इस वक्त कंपैरिजन नहीं है। आप भूटान वगैरह उस कैटेगरी में अगर देखें तो मेरे ख्याल में वो भी आपसे आगे होंगे। तो इन सर्कमस्टांसेस में अगर खान साहब तो खैर ब्लंडर, खान साहब इकोनॉमिकली इंडिया और अमेरिका के कैसे ताल्लुकात है और किन जगह पे कोऑपरेशन है, क्योंकि आपने इस फील्ड को बड़ा ट्रैक करती हैं। जो अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी है उनके इंडियन बिजनेस कम्युनिटी को आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर रहा है। आपने रिसर्च बड़ी की है कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं, तो किन जगहों पे ज्यादा काम हुआ है और किस तरह का इकोनॉमिक पार्टनरशिप है दोनों मुल्कों का? देखिए, नंबर्स तो अच्छे लग रहे हैं अभी। जैसे आप कोविड में भी देखिए तो ट्रेड जो है वो सॉलिड रहा है, एंड सर्विसेज ट्रेड जो एसेंशियली है विद इन ट्रेड भी मर्चेंडाइज से ज्यादा वो हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि आपको पता होगा जो आईटी कंपनीज भी, इंडियन आईटी कंपनीज यहाँ पे हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, टीसीएस इनफैक्ट सबसे ज्यादा H1Bs देती है यूएस में, एंड यूएस कंपनीज भी इंडिया में अबाउट 2000 है, and they are looking for, because it's easier to operate in India, they're looking for good skilled workers. They are doing their own skilling programs there, they're recruiting heavily. तो ट्रेड है और सर्विसेज ट्रेड हमारा क्रक्स बनता है उसमें। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो हमें कहते हैं वो भी सही रहा। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर एक तो सबसे पहले ये जो दुनिया में वो कर रहा है भारत, अमेरिका और चाइना और रशिया के साथ उनके रिलेशनशिप तभी हो सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी ठीक हो, जब आप मुआशी तौर पर स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो मुआशी तौर पर, आपके फॉरेन रिजर्व स्ट्रांग हो, आप इस तरह की चीजें तभी कर सकते हैं। ये तो पहला फंडामेंटल चीज ये है। आप एक फकीर हैं, वो एक कस्टमर है। एक कस्टमर और एक फकीर का स्टेटस आप खुद डिफाइन कर लें कि दरवाजे पे खड़ा एक कस्टमर आपको उसको किस तरह आप अंदर लाते हैं और एक फकीर को किस तरह लाते हैं अंदर, मांगने वाले को। और उनका स्टेटस एज ए कस्टमर, वो त्यारे लेते हैं, बोइंग लेते हैं, राफेल लेते हैं, S-400 लेते हैं, उनका स्टेटस ये है।